हाय एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि रिलेटेड है एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं वो टर्म्स क्या क्या हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टेट्स एंड आइसोडायफेट्स। और ये सब टर्म्स को समझने के लिए हम लोगों को आना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक न्यूट्रल एटम में कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यही सब। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पे एक्स लिखा गया है, नीचे जेड लिखा गया है, ऊपर ए बी लिखा गया है। ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक एटम के सिंबल को, ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, और ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है उस एटम का एटॉमिक मास को। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए क्या होता है? एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है उसी एटम का। समझ गए? जैसे कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एटम को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख के हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करें, ये ए को यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? जैसे ये 4 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी। ये हो गया एक हीलियम एटम का रिप्रेजेंटेशन। ये He क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम एटम के सिंबल को। ये 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हीलियम एटम के एटॉमिक नंबर को। ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम एटम के एटॉमिक मास को। समझ गए? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एटम को। और यहां से हम लोग अगर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। यहां से हम लोग ए माइनस जेड को निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? देखो पी प्लस एन माइनस पी। समझ गए? तो प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया, ए माइनस जेड इक्वल टू एन। तो एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। समझ गए? तो इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे हम लोग हीलियम एटम्स में एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? देखो एन कैसे निकलता है? ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। समझ गए? कितना आएगा? एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2। आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि एक हीलियम एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि He2 यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, मतलब, और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। मतलब एक हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे देख के हम लोगों को ये पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखें? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। मतलब एक न्यूट्रल हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। समझ रहे हैं? एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए ये सब टर्म्स को समझने के लिए। एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बीच में लिखा जाता है एटम के सिंबल को, नीचे जेड एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास क्या होता है? जिसको मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। यहां से ए माइनस जेड हम लोग निकालें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकल करके आया? ए माइनस जेड। समझ गए? और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हर एक टर्म्स को विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम।
एग्जाम्पल देखते हैं, H11, H12, H13, ये तीन क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे देखो ये तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, समझ गए। और यहाँ पे देखो O816, O818, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब हाँ एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, इसका 16 है, इसका 18 है। ये ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं, C612, C613, C614, ये कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, समझ गए। यहाँ पे हम लोग को एक बात पता लगना चाहिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटम का ही, सेम एलिमेंट्स का ही एटम्स है। देखो ये हाइड्रोजन का ही 3 एटम्स है, ये ऑक्सीजन का ही 2 एटम्स है, ये कार्बन का ही 3 एटम्स है, मतलब सेम एलिमेंट का ही एटम्स होते हैं आइसोटोप्स, समझ रहे हैं। और आइसोटोप्स क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। आइसोबार्स, एटम्स हैविंग उल्टा है, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। जैसे कि C614, N714, यहाँ पे देखो मास नंबर सेम है 1414, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन का यहाँ 6 एटॉमिक नंबर है, इसका 7 है। ये पोटेशियम है 1940, कैल्शियम 2040, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास क्या है, सेम है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में आइसोबार्स हैं, ये दोनों क्या है, आपस में आइसोबार्स हैं, समझ गए। देखो आइसोटोन्स, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे जिन एटम्स का क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोन्स। जैसे H13, He24, यहाँ पे A माइनस Z करेंगे, 3 - 1 2, 4 - 2 2। देखो ये दोनों एटम्स में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, मतलब ये दोनों एटम्स क्या है, आपस में आइसोटोन्स है, समझ गए। जैसे कि C614, O816, ये दोनों आपस में आइसोटोन्स है। देखो 14 - 6 = 8, 16 - 8 = 8, A माइनस Z करके निकालो ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन्स है। पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040, 39 - 19 = 20, 40 - 20 = 20, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन्स है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप्स में क्या लिखा है, एटम्स, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटम्स, देखो तीनों टर्म्स में एटम्स आ रहा है, मतलब ये तीनों टर्म्स एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे टर्म्स आ गया स्पेसीज, मतलब ये एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन स्पेसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, समझ रहे हैं। जैसे कि NO+ और CO, ये नोट्स हो गया, नोट्स कर लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। नोट्स करिए, हो गया। देखो बहुत आसान है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या है, जिन स्पेसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मतलब यहाँ पे देखो NO+, यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। और एक न्यूट्रल नाइट्रोजन में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। प्लस ऑक्सीजन में 8 और एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा स्पेसीज NO क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, -1, तो कितना आया, 14, समझ रहे हैं। फिर CO, ये तो आता ही होगा सबको, कार्बन 6 और ये ऑक्सीजन 8, ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया है क्या, नहीं, 14। तो ये दो स्पेसीज में NO+ में और CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, 14, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गए, समझ रहे हैं। सिमिलरली CO2 N2O,
6 प्लस 2 ऑक्सीजन 2 इंटू 8 और N2O कितने हो गए 22। मतलब ये दो स्पेसिज में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, समझ रहे हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। देखो ये आयोन्स था, ये न्यूट्रल था, समझ रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आयोन्स हैं, और ये भी आपस में क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। फिर नियोन, नियोन में क्या है, नियोन का 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर 10 है। H2O ऑक्सीजन का 8, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1, मतलब यहाँ पे भी 10 है, समझ रहे हैं ना। कैलकुलेट करो क्या, देखो ये नियोन का तो 10 है, H2O 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1 होता है हाइड्रोजन का, प्लस 8 10, क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गए। फिर ये दोनों आयंस में ऑक्सीजन का 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, समझ रहे हैं। 1 माइनस इसका 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्लस 1 कितना हो गया 10, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गए, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और ये स्पेसीज है, कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, देखो ये एटम्स भी, आयन्स भी, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। फिर देखेंगे आइसोस्टेस। आइसोस्टेस क्या है, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे उस स्पेसीज में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। देखो CO2 और N2O। CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स 3 है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 3 है, 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, समझ रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं CO2 में, 6 प्लस 2 इंटू 8 22, समझ रहे हैं। N2O कितना है, 2 इंटू 7 प्लस 8 22, समझ रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोस्टेट्स, समझ रहे हैं, बहुत ईजी है। आइसोडायफर्स, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ n-z, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होंगे, उन स्पेसीज को क्या बोला जाएगा, आइसोडायफर्स। और n-z को हम लोग a-2z भी लिख पाएंगे। कैसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, a-z फिर -z, तो a-2z हो गया ना, समझ रहे हैं। तो आइसोडायफर्स है कि नहीं दो स्पेसीज में, जानने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जनरली एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं दिया रहता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो कम समय में हो जाएगा। a-2z फॉर्मूला को यूज करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे कि देखो N714 क्या निकालेंगे, a-2z, समझ रहे हैं। डेफिनेशन समझ में आया ना, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, उन स्पेसीज को बोलते हैं आइसोडायफर्स। a-2z कितना है, 14 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो गया, 0। फिर आ गया हाँ O8 16 कितना हो गया, a-2z 0, समझ रहे हैं। तो ये दोनों स्पेसीज में कितने नंबर ऑफ n-z है, 0। तो ये दोनों स्पेसीज आपस में क्या हो गए, आइसोडायफर्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि
रिलेटेड है एलिमेंट्स के साथ। आशा करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।